सभी प्रेमी भाइयों को मेरा सादा जय श्री सच्चिदानंद। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज आप लोगों को नखलऊ आश्रम दिखाने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप लोगों को पिछले भी वीडियो में दिखा चुके हैं, लेकिन कुछ परिवर्तन यहाँ पे हुआ है, वही आपको दिखाने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो बाय स्टेप दिखाते हैं यहाँ पे कहाँ क्या है, कैसा क्या है, आप भी देख सकते हैं हमारे इस वीडियो के माध्यम से। तो सर्वप्रथम आपको हम फ्रंट पे लेके चलते हैं, जो सामने का नज़ारा है आश्रम का, वो दिखाने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो बने रहिए हमारे साथ में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बैक कैमरे से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये गेट है, पहला गेट है, ये उधर गेट है। ये सामने ओवर ब्रिज बना हुआ है अभी जल्दी में, और इस ब्रिज का भी नाम श्री हंस महाराज सेतु के नाम से नाम रखा गया है शायद, अभी निर्णय नहीं हुआ, पक्का हो जाएगा। और ये हमारा फ्रंट का व्यू है, श्री हंस भक्ति धाम आश्रम लखनऊ, जो कि बहुत ही प्यारा और भव्य सामने से दिखाई पड़ता है। ये आप लोग अगर बद्रीनाथ गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा, ये पूरा उसका ही नक्शा है बद्रीनाथ का। और अभी ये पेंट का काम यहाँ पे चल रहा था, पेंट का काम सारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। अब आप लोग देख सकते हैं कितना बारीकी काम यहाँ पे हुआ है, बहुत ही अच्छा और खूबसूरत। आपको पास से दिखाने का प्रयास करेंगे। और ये हमारी सामने की पार्क है, अभी इसकी घास साफ करी गई है, फिर नई घास जमेगी। और ये हिरन है इसमें, बहुत ही अच्छा प्यारा पार्क है इसमें। सामने फ्रंट पे आप लोग देख सकते हैं, पास से दिखाने का प्रयास करेंगे। और ये हमारा दिव्य निवास जाने का गेट है। और आगे चलते हैं, दिखाने का प्रयास करते हैं। और ये हमारा ऑफिस है यहाँ पे, एंट्री गेट का। और ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो हंस हर्बल की दवाइयाँ हैं, यहाँ पे आपको दवाइयाँ भी उपलब्ध हो जाएंगी। बहुत ही प्यारी काफ़ी दवाइयाँ हैं यहाँ पे, बहुत से रोगों में आयुर्वेदिक हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आयुर्वेदिक हैं सारी दवाइयाँ। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से कटिंग की गई है पेड़ की। और ये ऊपर आप देख रहे होंगे, ये दिव्य निवास है ऊपर साइड में नागरिक लोगों का। यहाँ पे जूते चप्पल रखने की व्यवस्था है, ये ठंडा प्याव लगा है। और ये एक छोटी सी पार्क है यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे छोटी सी प्याव। और यहाँ पे अब आपको इधर ऑफिस है। चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं हॉल। ये हम हॉल में इंटर कर चुके हैं। बहुत ही बड़ा हॉल है, अच्छा खासा, बहुत ही अच्छे से डेकोरेट यहाँ पे किया गया है। ये हमारा सामने का फ्रंट। बहुत ही प्यारा हॉल, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है यहाँ पे। चलते हैं आगे, आप लोगों को दिखाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को दिखाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे खेती भी की जाती है थोड़ी बहुत, ज़्यादातर हल्दी की खेती की जाती है। और ये हमारी रसोई है,
आश्रम की। यहाँ पे भोजन प्रसाद की व्यवस्था यहाँ पे की जाती है, भंडारे की भी यहीं पे होता है और जनरल भी चालू रहती है। और ये हमारी हल्दी लगी हुई है, खेत है, और ये आंवले का पेड़ है, बहुत ज़्यादा इसमें आंवला लगा हुआ है अभी, और काफ़ी बड़ा बड़ा बहुत ज़्यादा ही लगा है इसमें, बेचने वाला हो गया अभी। जैसा भाई जी आज्ञा करेंगे वैसा होगा। ये हैदराबाद रुइयाँ लगी हुई है और ये बाबा जी यहाँ पे सेवा कर रहे हैं खेत में। और ये बाबा जी है रमेश भाई बाबा जी। हल्दी बहुत ही प्यारी लगती है, देख रहे होंगे खेत। और ये हमारे रमेश बाबू जी हैं जो कि सुबह ही से आ गए हैं और सेवा करने के लिए रोज आते हैं यहाँ पे। बाबा जी भी करते हैं यहाँ पे सेवा। ये बाबा जी घास खोद रहे हैं बहुत ही अच्छे से, और आगे आपको दिखाने के प्रयास करते हैं। और ये पीछे भी कमरे वमरे बने हैं, इस साइड में मानुष विद्यालय कार्यालय भी है, पीछे कमरे हैं। और इसकी छत के ऊपर भी तीन कमरे बने हुए हैं। और इधर भी एक कटहल का पेड़ है, ये इसमें बहुत ज़्यादा कटहल रखा था, इस समय नहीं लग रहा है थोड़ा। इधर भी हमारा हल्दी का खेत है, इस साइड भी वही आती है, पर आप लोग घास देख रहे होंगे। और यहाँ पे बर्तन धोने की व्यवस्था है, भंडारा चलता है तो बर्तन धोने की व्यवस्था। और ये हमारे इधर शौचालय, पुरुष और महिला के शौचालय। यहाँ पे शौचालय बने हुए हैं बहुत ही अच्छे और साफ सुथरा यहाँ पे है। और ये हमारी पुरानी गाड़ी है आश्रम की, ये दूसरी साइड में आपको लेके चल रहा है। और ये हमारा इधर गेस्ट रूम है, बेल का पेड़ है, आम का भी पेड़ है इधर वाल। और ये भी हल्दी लगी गई है यहाँ पे। तीन खेत है, तीन खेत में हल्दी लगी, बाकी इसमें रोजगार वाला दाना होता है, इधर आप लोग देख सकते हैं। इधर भी एक करौंदे का पेड़ है, इसमें बहुत बड़ा था पेड़, काट दिया गया, साग छाट दिया गया, इसको धीरे धीरे और बड़ा होगा। ये भी आम का पेड़ है इस साइड में। अब फिर से हम आ गए हैं सामने, सामने का आप लोगों को देखा ही होगा। तो आप लोग कमेंट में बताएं हमारा ये आश्रम लखनऊ का आश्रम से हनुमती धाम आश्रम आपको कैसा लगा, कमेंट में बताएंगे। और पिछली वीडियो में भी आप देख सकते हैं इस आश्रम को। और आपको अगर अच्छा लगा है ये आश्रम तो कमेंट में ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। अगर आप लोग यहाँ पे आए हैं तो भी आप कमेंट में बताएं आप लोग इस आश्रम में आ चुके हैं या नहीं आए हैं अभी तक। और आप लोगों को आध्यात्मिक वीडियो भी मिलते रहेंगे हमारे इस चैनल के माध्यम से। तो वीडियो को यहीं पे अंत में समाप्त करते हैं और मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो में। अगले आश्रम का जो लखनऊ में दूसरा आश्रम है यहाँ पे, जिसका निर्माण कार्य अभी चल रहा है, वहाँ भी लेके चलेंगे, आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे। जो नया आश्रम है 3 मंजिल का निर्माण हो चुका है, लगभग छत तो पड़ गई, लेकिन थोड़ा बहुत जो काम है पेंटिंग का है और भी थोड़ा बहुत काम रह गया है। वो सारा काम कंप्लीट होने पे फिर आपको वहाँ का भी आश्रम दिखाने का प्रयास करेंगे। तो यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तो सभी को मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएंगे आप लोगों को कैसा लगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।